શું થયું પાપા? તારી माँ છે। हाय हाय, मेरी माँ? वो मेरी माँ उधर किधर से आ गई? अरे तेरी माँ नहीं। नहीं है? वो जो नीलम के ससुर और उसके हस्बैंड है ना, उनका कैरेक्टर तो ठीक है ना? राहुल ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा। अच्छा, बस इतनी सी बात? परमिंदर, ये इतनी सी बात है? और नहीं तो क्या, नोटिस ही भेजा ना, तलाक तो नहीं दिया ना अभी तक। जी कहिए। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आगे कहिए। ये आगे कहिए। नौकरों के ना इससे ज्यादा मुंह नहीं लगते। वो हुक्मरान को बुलाओ। हुक्मरान? हाँ, हुक्मरान को बुलाओ। हुक्मरान? अबे घनचक्कर, अपने मालिक को बुला। ये नौकरों से हम दुआ सलाम के अलावा ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू? हाँ, गुफ्तगू नहीं करते। जरा तमीज से गुटरगू करो। गुटरगू नहीं खबीस, गुफ्तगू। पराग, चल। My God, चल। एक्सक्यूज मी, मैं नौकर नहीं, इस घर का मालिक हूँ। लाहौल विला कुवैत। हमारे कुवैत में ऐसे ही नौकर होते हैं। वल्लाह, ये मालिक है तो नौकर कैसा होगा? हमारे यहाँ नौकर नहीं है। मियाँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। तुम जो कमी पूरी कर रहे हो सब। अरे मियाँ, अगर तुम मालिक हो ना तो अपनी मालकिन को बुलाओ। वो क्या नाम है उसका? नीलम। जी वो यहाँ नहीं है। वो नहीं है? पता तो सही है। पता तो सही है, पर ये कह रहा है कि नीलम यहाँ नहीं है। तो मियाँ कब तक आएगी? मुझे नहीं मालूम, मायके गई है। बताओ क्या काम था? मैं उसका पति हूँ। पति? 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 शौहर। लाहौल विला कुवैत, ये शौहर है? माय गॉड, अल्लाह मुझे माफ करे। ये नीलम ने कैसा नौकर जैसा शौहर रख रखा है। अरे कहाँ वो 20 करोड़ की मालकिन और कहाँ ये 20 पैसे वाला शौहर। 20 करोड़? क्या हुआ राहुल बेटा, ये दोनों कौन है? मोहतरमा, हमें बैरिस्टर, लॉयर, वकील। अरे मियाँ, आपको जो कहना है बुलाइए, खातून बुरा नहीं मानेगी। ओह वकील, लगता है तुम्हारी नोटिस के बदले में इन्होंने नोटिस नहीं, सीधा वकील ही भेज दिया। आप चुप रहिए, कहिए क्या काम है आप लोगों को? हमारा काम तो हम बता देंगे, पर सुनकर आप लोग बेहोश तो नहीं हो जाएंगे? क्यों, तुम्हारे मुंह में क्लोरोफॉर्म है क्या? अब क्लोरोफॉर्म तो नहीं है, पर फॉर्म जरूर है हमारी पकड़ में। वो क्या है कि नीलम के एक रिश्तेदार ने, जो दुबई में रहते हैं, अपनी वसीयत नीलम के नाम कर दी है, और वो है 20 करोड़। और वो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर हमको नीलम को देना मांगता। अल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। किसे? नीलम को? नहीं, उनके नाना जान को, जो दुबई में रहते थे और मरते वक्त अपनी नातिन के नाम बहुत सारी चीजें कर गए हैं, जिसमें से एक बड़ा शॉपिंग प्लाजा, 3 फ्लैट और 2 गाड़ियां। क्या? मगर साथ में एक शर्त भी रख दी, जब तक नीलम का निकाह नहीं हो जाता, ये प्रॉपर्टी उसको मिलना नहीं मांगता। जैसे हमको नीलम के निकाह का पता चला, हम इस पते पर फौरन आए, लेकिन यहाँ कर हमें पता चला कि वो इस पते पर मिलेगी ही नहीं। तो क्या हो गया? वो नहीं है तो उसका पति तो है। आप ये पेपर दे जाइए, जब वो आएगी हम उसे दे देंगे। क्या दे देगी? और हमको फांसी पे चढ़ा देगी? क्या मतलब? सेक्रेटरी, मुलाजा फरमाओ। हाँ, बताते हैं। वो कहा है ना कि इनके मुल्क का जो कानून है ना, वो बहुत ही सख्त है। जिसके नाम पे जायदाद होता है ना, उसी के हाथ से साइन करा के लाके देना पड़ता है, नहीं तो सीधे फांसी। अम्मा, फांसी के पहले जो सजा मिलेगी वो भी तो बको। अरे कोड़े मारेंगे, हाथ पांव काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, तब बताओ ना। अरे जब फांसी देनी है तो ये नाक, आंख, कान काटने की मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अरे तुमको नहीं पता बाबा, तुमको नहीं पता। वो फांसी का जो रस्सी होती है ना, फंदा, बड़ा कमजोर होता है। वो है ना, एक लिमिटेड वेट को ही उठा सकता है। हमारा मतलब वो रस्सी टूट जाएगी ना। लेकिन वो तो मैके गई है।
हाँ? अरे लेकिन हुक्मरान का तो आज शाम का दुबई का वापसी का फ्लाइट है। अफसोस अफसोस है हमको। अरे हम तो नीलम के साथ इन सब की भी मदद करने को मांगती, पर लगता है इन लोगों की किस्मत में वो 8 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी किस्मत में? सेक्रेटरी मुलाजा फरमाओ ना। वो कहा है ना कि नीलम के जो नाना है ना, उनकी वसीयत के मुताबिक नीलम अगर मायके में मिले ना तो उनके माँ बाप को 5 करोड़ दे दो, और अगर वो ससुराल में मिले तो उनके ससुराल वालन को 8 करोड़ दे दो। ऐसा लिखा है वसीयत में। 8 करोड़? अब हमको लगता है कि उसके मायके वालों को ही 5 करोड़ देना मांग। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, हाफिज हाफिज। शब्बा खैर, खैरी खैर, तू मेरा मेरी मेरी खैर मेरी। अम्मा चलो यार, अम्मा हटो। अब तो सारी प्रॉपर्टी नाती के नाम करने को मांगता। अब तुम हमें उसका पता बताओ ना। वकील साहिबा, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लीज रुको, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करो वरना हम बहुत कुछ कर देगी। वल्ला वल्ला माशाअल्लाह, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ। अरे काप फेंका है, कमाल है भाई। अरे फेंका नहीं, ये एक्टिंग है। एक्टिंग? हाँ। अरे ये का एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग कहते हैं। हाँ। अरे ओवर तो वसीयत की कीमत थी। ये जो अगर वसीयत का कीमत ओवर नहीं होता ना तो वो लोगन इम्प्रेस तो नहीं होते ना। तुम्हारा मतलब है वो हमारी एक्टिंग से इम्प्रेस नहीं हुए? अरे अगर हम 20 करोड़ का बदले 2 करोड़ भी बताते ना वसीयत का कीमत, तो भी उन लोग इम्प्रेस हो जाता। अरे क्या बात करती हो, बेफजूल की बकवास कर रही हो। अरे हमें सिखाया गया है कि डायलॉग ऐसे बोलो, चाहे वो 2 करोड़ का हो चाहे 20 करोड़ का हो, कि सामने वाला इम्प्रेस हो ही जाए। वो लोग हमारी एक्टिंग से इम्प्रेस हुए हैं। अच्छा? हाँ। अब अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, आपकी एक्टिंग एकदम बढ़िया थी, एकदम जोरदार थी, एकदम कमाल थी, ठीक है। पर अब ये देखते हैं कि ई के बाद वो लोग कौन सा कदम उठाते हैं। अरे बहुत भारी कदम उठाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। 8 करोड़ की बात सुनने के बाद मेरे ख्याल से हम तीनों एक जैसा ही सोच रहे हैं। इसलिए 8 करोड़ के लिए तुम उसे वापस बुलाना चाहते हो, जबकि मैं पहले ही कह रहा था कि घर में शांति रखो, शांति रखो। लेकिन नहीं, जिस घर में शांति होती है ना, वहीं पे लक्ष्मी आती है। आप चुप रहिए। क्या चुप रही है? अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बहू ने बेटी के रूप में लक्ष्मी को जन्म देकर पहले ही इशारा किया था कि घर में अब लक्ष्मी आने वाली है, लेकिन तुमने वो लक्ष्मी की इज्जत नहीं की। तब तुमने लक्ष्मी को ठुकराया, अब लक्ष्मी तुम्हें ठुकराएगी। मैंने कहा ना, आप चुप ही रहिए। मैं अब चुप नहीं रहने वाला। मैं अभी नीलम को फोन लगाता हूँ। स्टॉप इट, आप मेरे फोन से फोन नहीं कर सकते। पापा करने दो बेटा इन्हें फोन, जायदाद की रकम तो हमें ही मिलेगी। हे, किसका फोन है? राहुल का फोन है। हे, उठाना मत। क्यों? अरे इनका बुलावा आए इसीलिए तो ये कर रहे हैं ना हम सब। अरे दैया रे दैया, इतना भी का जल्दी है? उसने हमारी नीलम को इतना तड़पाया है ना, अब थोड़ा ऊ को भी तड़प लेने दीजिए, तब ही तो आएगा ना मजा। लेकिन अरे क्या लेकिन? नीलम, तुम्हारी भलाई के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं हम। मोहतरमा बुलाए साहब, फरमाइए। अरे नहीं नहीं, ये जो एक्टिंग है ना वो ई के ससुराल वालन के लिए है, मायके वालन के लिए नहीं। अब देखना ही है कि ई के ससुराल वाले तड़पने के बाद क्या करत हैं। क्या हुआ? फोन काट दिया ना उसने? उसकी इतनी मजाल? अपनी सास पे गई है। क्या कहा तुमने? फिर तुम्हारी भी तो ये मजाल थी, तुमने भी तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। तुम चुप रहो। मैं तो चुप रह जाऊंगा, लेकिन नीलम चुप नहीं रहेगी। वो कोई सीता नहीं है कि महल से जंगल में निकाल देने के बाद भी राम राम जपती रहे। लो, राम राम जपने के लिए उसका फोन आ गया। नो ने लगता है कहीं बाहर से फोन कर रही है। हेलो नीलम। आ गई क्या? कौन? वही खबीज के बच्चे। हम तुम्हारा बैरिस्टर, लॉयर, वकील नूरजहां बोल रहे हैं। तुम्हारा बीवी आया? नहीं, मैंने फोन किया था पर लग नहीं रहा था। ओए खच्चर, तुम हमारा टाइम वेस्ट करती ना। अरे हमको दुबई जाने का है। अगर प्रॉपर्टी का वारिस नहीं मिला तो
तो अरे तो क्या कर रहा है? सारी प्रॉपर्टी दुबई की गवर्नमेंट को चला जाएगा। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा मत होने देना। अरे ऐसा होने नहीं देंगे, पर अरे उसका पता तो बताओ ना। अगर उसका पता नहीं चला ना तो वसीयत के पेपर उसकी माँ और उसके नाम हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा भी मत करना प्लीज। अरे हम नहीं करेंगे, पर क्या करें? उसका नाना हमारा बहुत अच्छा क्लाइंट होता, बहुत अच्छा। अरे हम तो नहीं चाहता है कि वो वसीयत जो है दुबई की गवर्नमेंट को चला जाए। हम तो सारी प्रॉपर्टी नाती के नाम करने को मांगता। अब तुम हमें उसका पता बताओ ना। वकील साहिबा, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज रुको, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, कुछ करो, वरना हम बहुत कुछ कर देगी, समझिए? देखा, इस फोन के बाद तो तड़प गया होगा। तड़प? अरे तड़प तो हुई कि फोन काटने से गए होंगे ना। अब तो उनका तड़प और भी बढ़ रहा होगा। शादी के पहले वो उस घर की बेटी थी, लेकिन अब वो इस घर की बहू बन चुकी है। इसलिए उसका जो कुछ भी है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, उसकी माँ को नहीं। क्या हुआ बेटा? वकील साहिबा का फोन आया था। वो कह रही थी कि नीलम का पता दो, वो उसकी वसीयत उसके और उसकी माँ के नाम करना चाहती है। अरे ऐसे कैसे करेंगी? शादी के पहले वो उस घर की बेटी थी, लेकिन अब वो इस घर की बहू बन चुकी है। इसलिए उसका जो कुछ भी है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, उसकी माँ को नहीं। बेटा तुम उसकी माँ को फोन लगाओ, जरा उसकी माँ से बात करो और जाके नीलम को लेकर आओ। अरे लो उनका तड़प बज रहा है। उसी का है। अरे उठा लो। हेलो मम्मी जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बेटा कहो, कैसे याद किया? मम्मी जी, मैं तो रोज ही याद करता हूँ, बस आप ही हैं तो याद नहीं करती हैं। हम भी बेटा तुम्हें रोज याद करते हैं। तो कभी फोन करके बुला लेते हैं। वो बेटा समझ गया, नीलम मना कर देती होगी। और ऐसे भी कोई इतने दिनों तक किसी पे कोई नाराज रहता है भला? बात कराओ, कहाँ है नीलम? अच्छा नीलम से? बेटा वो नीलम अपनी सहेली के यहाँ गई है। और हमारी बिटिया कहाँ है? बिटिया भी सहेली के यहाँ गई है। वो भी? मेरा मतलब बेटा नीलम उसे साथ लेके गई है। तो उसे फोन करके बुला लीजिए मम्मी जी, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। वो उसे लेने आ रहा है। हाँ? अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह वल्लाह। मिशन कबूल है। मिसनवा कबूल। मिशन कबूल है। मिसनवा कबूल। चलो जो भी है कबूल है। या तो नीलम मैडम का हस्बैंड और उसके सास ससुर भाग गए, लगता है सुलह हो गई। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है दामाद जी। आपने दामाद को तो आशीर्वाद दे दिया, अब हमारे गले भी तो लग जाओ समधन जी। और हमारी बहू रानी कहाँ है? समधन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाएगी नीलम भी। आप अपनी तशरीफ का टोकरा रखिए ना। अरे आप भी बैठो ना। आप? ये हमारी सोसाइटी में रहती है, मेरी सहेली कविता। हाय बेब। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। अब वो, अरे आपने आज ही देखा होगा। आज? कहाँ देखा? अभी यही। अरे नहीं, इससे पहले कहीं देखा है। ओ हाँ, अरे आपने करीना कपूर की पिक्चर देखी होगी ना। मेरी शक्ल ना करीना कपूर से मिलती। नहीं, मैं तो कटरीना की फिल्में देखती हूँ।
प्रॉब्लम? तेरी शक्ल कटरीना कैफ से भी मिलती है। नहीं नहीं, अभी तो आप कह रही थी कि करीना से मिलती है। आप इतने कंफ्यूज क्यों है? मेरी आधी शक्ल करीना से मिलती है और आधी कटरीना से मिलती है। आपको पता है सैफ अली खान और रणबीर कपूर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर आए या इधर। मम्मी जी, मेरी रानी मुखर्जी कहाँ है? आपने उसको सहेली के घर से बुलाया नहीं क्या? बुलाती हूँ बेटा। अभी बुलाएंगी आप? सहेली के यहाँ से नहीं, यहीं से बुलाती हूँ अभी। नीलम, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है बेटे। आप लोग? को देखकर ऐसे मुंह नहीं फेरते बेटी। बाबूजी। पापा सही कह रहे हैं नीलम। और कहाँ है मेरे घर की लक्ष्मी? इतने दिनों से मैंने उसे देखा नहीं। हाँ बेटा, हम अपने घर की लक्ष्मी और अपने घर की बहू को अपने घर ले जाने आए हैं। बैठो बेटा। आप उनको लेकर जाओ, लेकिन उससे पहले ना हम लोग सब आपको एक बात बोलना चाहते हैं। क्या क्या कहना है? यही कि लास्ट टाइम आप नीलम को लेकर गए थे, फिर उसके साथ जो व्यवहार किया था ना, उससे हम लोग सब डर गए हैं। अभी इस बार आपने ऐसा किया तो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो हमसे गलती हो गई थी। हड़प्पा भी इनने माँ, गलती नहीं, मिस्टेक गुना हो गया था। आपने तो बेटी पैदा होने पर इतना बड़ा कांड कर दिया। जो कागज पे लिखा होता है ना, बस वो हमारे लिए सबूत होता है। जब हमें पता चला ना कि तुम नीलम को लेने आने वाले हो, तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया। आपने तो बेटी पैदा होने पर इतना बड़ा कांड कर दिया, बेचारी को बेघर और बेसहारा कर दिया। आप ही एक औरत है ना। सोचिए, अगर आपकी माँ को आपके दादी ने आपके पैदा करने पर घर से बाहर निकाल दिया होता, तो इस राहुल का जन्म ही नहीं हुआ होता। आपके घर में भी एक बेटी है ना, अगर उसके ससुराल वाले उसे भी घर से निकाल देंगे तो? जरा सोचिए, आप भी एक औरत है। वही तो बात है ना जी। हम औरतन है ना, हम औरतन ही महिलाओं की, बच्चियों की, अपना खुद की बिरादरी की ही दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, बड़ी लड़की पैदा होने में ना गलती हमेशा औरत की नहीं होती है, बड़ी मर्द की भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से ना मर्द की भी नहीं होती है। अब बाप के बीच से या तो लड़की पैदा होगी या तो लड़का। अब बताओ, इसमें औरत की क्या गलती हुई? हम माँ की क्या गलती हुई? माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी तो औरत ही होती है ना। यहाँ तक कि हम अपने देश को भारत माँ कहते हैं। सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे से भी बढ़कर है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को ठुकरा दिया। आप एक अच्छी सास नहीं, आप एक अच्छी माँ नहीं है, यहाँ तक कि आप एक अच्छी औरत ही नहीं है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है। औरत तो दूसरों के दर्द दुख अच्छी तरह से समझ जाती है। लेकिन आपने अपनी बेटी जैसी बहू का दुख, उसकी जिंदगी इतना ज्यादा दुख दर्द से भर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटी को जन्म दिया। आप तो औरत के नाम पे कलंक है। बस कीजिए आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हैं, माफी मांगने के लायक भी नहीं। बेटा मुझे माफ कर दो। चलो बेटा, अपने घर चलो, अपने घर चलते हैं।
एक मिनट, लेकिन क्या गारंटी है कि आप लोग नीलम को दूसरी बार परेशान नहीं करोगे? हम आपको गारंटी देते हैं आंटी जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मेरी बच्ची तो मेरे घर की लक्ष्मी है। हम उसे पूरे सम्मान के साथ पालेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। नो 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 राहुल, वो क्या है ना कि हम कही हुई बातों पे ज्यादा यकीन नहीं करते। जो कागज पे लिखा होता है ना, बस वो हमारे लिए सबूत होता है। जब हमें पता चला ना कि तुम नीलम को लेने आने वाले हो, तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया। अब बस जरा उस पे साइन कर दो तो बहुत अच्छा होगा ना। हाँ। कविता बेन, पेन तो लेते जाओ। अरे हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइन करना आता है ना। ले, ये पेन पकड़ी, पेन पकड़ी। ये नीचे साइन कर दो। लाइट देखो, अब आप ना नीलम को ले जा सकते। थैंक यू। आज का दिन बहुत ही शुभ है। मुझे अपनी बीवी और बच्चे तो मिल ही गए, साथ में इसके नाना के छोड़े हुए ढेर सारी संपत्ति भी मुझे मिलने वाली है। ऑर्डर ऑर्डर, खबीज के बच्चे। अरे तुम्हारी असली प्रॉपर्टी तुम्हारी फैमिली है। मुलाहिजा फरमाइए मोहतरमा, वो हम माफ करना राहुल बेटा, आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए ये प्रॉपर्टी का नाटक करना पड़ा। अरे नहीं नहीं समदन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हमें अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो सुबह का भुला शाम को घर आता है तो उसे भुला नहीं कहते, क्यों जी? तुम चुप करो जी। चलो चलो बेटा, बड़ी बड़ी अच्छी है नीलम। आओ जी, ओ नीलम। ओ कम बैक बेबी। ले, अरे राहुल भाई। क्या हुआ? अरे हमारी पेन तो अब तो जाओ। मतलब पेन वापस करो। सॉरी। ना तो सोसाइटी के लोग ऑफिस जा रहे हैं और ना तो नल में पानी आ रहा है। मेरे को तो कोई गड़बड़ लग रही है, कोई ना कोई लफड़ा जरूर है। और ये रोज रोज का लफड़ा हो गया नहीं। मेरे को लगता है कि मेरे को ना महिला मंच की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता। तू अब भी इधर आ, अब भी जाके पानी का बिल भर, अब भी हमारा सोसाइटी में पानी दे। अभी आमा, अरे कभी नल के अंदर पानी गुल करता है, कभी बिजली गुल करता है। आज हम उसको गुल कर डालेगा।